बेटा, गुरु भक्ति की महिमा क्या है? आप कहते हो, आपका प्रश्न है कि गुरु भक्ति की महिमा क्या है। गुरु भक्ति की महिमा अनंत है, जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है और ना करने वाला कोई संसार में है। अब ये हमारे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, गुरु पर हम कितना भरोसा करते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार है और गुरु पर हम कितना समर्पित हैं। गुरु पर हम पूरा समर्पित हैं कि नहीं। संसार का कोई कष्ट आता है तो हम गुरु के प्रति हमारा मन जाता है कि संसार से कुछ अपने दुखों का, अपने कार्य को सिद्ध कराने के, जो गुरु की मत पर चलता है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और जो गुरु पर पूरा तुम्हारी समस्या कोई उलझ गई है तो गुरु पर पूरा समर्पित हो करके और गुरु से अपनी समस्या का तुम हल कराओ तो देखो तुरंत तुम्हारा, इतनी महिमा गुरु की है। बैठे बैठे ही जिस समय देवासुर संग्राम हुआ और जो है 100 यज्ञ किया, नाहुस ने 100 यज्ञ किया और यज्ञ करके उसको जो है स्वर्गलोक का इंद्रासन उसको मिल गया। अब इंद्रासन तो उसको मिल गया, लेकिन वो स्वर्ग को पहुंचा जा करके, और जो 100 यज्ञ जिसके पूर्ण हो जाते उसको स्वर्ग का इंद्रासन। कोई इंद्रासन कोई जो है कोई बड़ी बात नहीं है, सत्य पुरुष के लिए वो निंदनीय है। लेकिन जो सुख लुप्त वाले हैं, जिनको सुख की इच्छा है, अरे सुख की इच्छा के लिए क्या इंसान जो कहता है, ये मन जो होता है ना, इसको सुख का कीड़ा बन गया है। और जो क्षणिक सुख में अपना जीवन व्यतीत करता है वो तो सुख की लुलुपता में रहता है, उसको सुख चाहिए। लेकिन जो ईश्वर सेवा की कल्पना करता है उसको जो है आत्म सुख का जो भोगी है वही सही भोगी है, और जो सांसारिक सुख का भोगी है वो तो संसार में ही रचा पचा रहता है, संसार के ही सुख उसको अच्छे लगते हैं। अब इंद्र को जो है अपने इंद्रासन से उतरना पड़ा तो जो है अब कहा कि अब तो इंद्र का राजा मैं बन गया हूँ। अब इंद्र का राजा तो बन गया, लेकिन उसको बहुत, जब इंसान राजा बन जाता है अभी तो गिड़गिड़ाता है। कोई संत अगर राजा बनता है तो उसकी राजाई सबके हितार्थ होती है, सबको सुख पहुंचाने के लिए होती है। और कोई विषयी जो है राजा बन जाता है तो वो जो है विषय सुख में लिप्त रहता है। अब तो उसको विषयी था ना, नाहुस विषयी था। अब जो है जो तुमको संसार से तरने के लिए, सही सुख के लिए संकट भी आ गया है तो तुमको संकट से कौन बचा सकता? कोई नहीं बचा सकता है, गुरु ही ऐसा है। तुम अपने संकट से बचना चाहो तो गुरु की महिमा बहुत अपरंपार है। अब जो है उसने इंद्रासन तो उसको मिल गया, लेकिन कहते विषयी इंसान होता, कहा जब राज मेरी हो गई है तो राज्य इंद्र की पत्नी भी मेरी ही होनी चाहिए। अब सची पर इतना संकट आया, लेकिन वो मदद मांगने किसी के पास में नहीं गई। तुम्हारे ऊपर संकट आता है तो मदद किससे मांगने जाते हो, ये तुम विचारो। संसार से पहले क्या क्या तुम कहाँ कौन कौन गली भागोगे। तुम सच्चे हृदय से भगवान के, गुरु के समर्पित हो जाओ कि गुरु अब तुम ही कुछ रास्ता बताओगे। सच्ची किसी के पास में नहीं गई,
कहीं भी नहीं भाग करके गई, उसने गुरु को अपने याद किया। गुरु कहा, गुरु ही हमको बचाएंगे, मेरा तो पतिव्रत नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। वो गुरु के ढिग धाती है, भागती है। और गुरु कहते हैं, तुरंत युक्ति बता देता है गुरु। अरे गुरु की महिमा, अरे गुरु की महिमा क्या गाएं, ये जुबा भी नहीं है कि गुरु की महिमा को हम गा सकें। गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार। सची जाती है गुरु के पास में, कहा, गुरु अब तो अनर्थ हो रहा। वो नाहुस जो है वो तो इंद्रासन पर राज्य पे अधिकार तो जमा ही लिया है, इंद्र को भगा दिया है। अब हमारे ऊपर उसकी नियत है, मेरा पति व्रत नष्ट करना चाहता। कहा, हम अंतःपुर में जाएंगे। गुरु ने चुटकी कहा, बस सची तू इससे परेशान है, तेरे अंदर जो है विवेक है, शक्ति है। स्त्री वो शक्ति है कि जो सारी सृष्टि को मोड़ सकती है, सारी सृष्टि को अपने बस में कर सकती है। लेकिन ये युक्ति कौन बताएगा? गुरु बताएगा। गुरु के सिवाय युक्ति नहीं है। ये मनमुख होकर के चलता है तो युक्ति उसको कहाँ से मिलेगी? मन ने हमको कई जन्मों से भरमा रखा है, जन्म पर जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। ये मन में क्या क्या हम भर लेते हैं, सारे शरीर तो यही छूट जाता है, सब कर्म इंद्रियां भी यही जल जाती, सब छूट जाती हैं। लेकिन ये जीव जो होता है, जीव के साथ में मन चलता है। मन अपने साथ में क्या भर के ले जाता है? अगर जो कोई सज्जन का साथ होता है तो सज्जनता लेकर के चलता है, आगे की यात्रा होती है। गुरु मिल गया तो वो सन्मार्ग उसको मिल जाता है। लेकिन वो विषय में लुलुप्त रहा, विषय भोगों में, तो वो स्वर्ग भी मिल गया तो वो स्वर्ग में भी उसकी लुलुपता दूर नहीं होती है, ये सोच जाना। गुरु ने कहा, सची तेरे हाथ में सब है, तो इसने इतनी पुण्य किया है, यज्ञ किया, इतनी पुण्य एकत्रित किया तो उसको स्वर्ग मिला है, और ये तेरे हाथ में है। गुरु ने बता दिया युक्ति। कहा, सब तेरे हाथ में है देवी, इसके पुण्य नष्ट कर डाल। कहा, गुरु हमारे बस में इस वक्त मेरी बुद्धि काम नहीं, हमारी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है। तुरंत गुरु के शरणागत हो जा कि गुरु अब मुझे रास्ता दिखाओ। अब तो लगता है कि मुझे जो है मेरी मति भंग हो गई है, मैं क्या करूं? ऐसे गुरु के शरणागत हो, देखो तुम्हारे विवेक का ताला गुरु खोल देगा, ये सोच जाओ। कहा, इसके सची पुण्य नष्ट कर डाल, नष्ट कर दे और नष्ट करके इसको भ्रष्ट करके गिरा दे। गुरु ने युक्ति बता दिया। कहा, ऐसा ऐसा करना और जा करके इसको मीठे वचनों से इसके सारे पुण्य नष्ट कर जाएगा। पहले तो अगर तू जो इंद्र को इंद्रासन पर लाना चाहती है तो इसके पुण्य नष्ट कर दे जा करके। सब युक्ति बताया। सची तुरंत को दृढ़ता आई, लौट के स्वर्ग में आई। कहा, कठोर वचन मत बोलना। कभी गुरु कहते हैं मारना ही है तो डंडे से मत मारना, उसको मीठी कटारी से मारो। शत्रु को मारने का वचन ही तुम्हारे गुरु कहते तुम क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं किसी से, लेकिन लड़ाई को जो है गुरु मीठे वचनों से इसको तुम सही कर सकते हो। अब जो है सची ने कहा, अरे आप तो राजा बनी गए हो, पुण्य नष्ट करो। गुरु कहते तुम कुछ करके कितना तारीफ करते हो, कितना बताते हो सबसे, हमने ये किया, हमने इतने लोगों को दान देते हैं, इतने त्योहार पर देते हैं, इतने कपड़ा देते हैं, सबको हम बहुत बड़े दानी हैं, सबको भोजन कराते हैं, भंडारा खोल रखे हैं। कैसे कहेंगे हमारे आश्रम में इतने लोग खाते हैं, हमारे आश्रम में इतने लोग जो है भंडारा होता है, सबको पेट भर के भोजन मिलता, स्वादिष्ट भोजन मिलता है, हम खिलाते हैं।
गुरु ने कहा सब गोबर में मिला रहे हो, तुम्हारी इतनी अकल होती तो क्यों ऐसा करते। अब जो है सची ने कहा अरे आप क्यों परेशान, अब तो राजा बनी गए हो। गुरु ने बता दी युक्ति, गुरु के शरण में गई, गुरु ने युक्ति बता दी, ये गुरु की महिमा होती है। कहा अरे राजा तो बनी गए हो, लेकिन राजा तुमने पुण्य क्षीण करने लगी। कहा कि तुम राजा कैसे बने, तुमने क्या किया नाहुस जो तुमको स्वर्ग मिल गया। कहा हमने ना, जहाँ हमने आया तहाँ एक जीना गिर गए तुम, मैं नहीं आनी चाहिए। हमने इतने इतने बड़े यज्ञ किए। कहा यज्ञ में और क्या किया। कहा देखो इतना दान किया, इतने मार्ग में पेड़ लगवाए, इतने पौशाले लगवा दिए, इतना बावली कुआं खुदवाया, इतना सब दान किया, इतने भंडारे, अन्न के भंडारे खोले हमने, सारे भंडार खोल दिए। मैं करता, जय बार मैं करता, वैती बार नाहुस का जो है पुण्य क्षीण होता चला जाता। गुरु की महिमा तुम कहते हो, अरे गुरु तो जो है भव सागर को भी गौ के खुर के बराबर बना के तुमको नगा देता है, इतनी गुरु के पास में शक्ति है। यही लिए गुरु की महिमा अनंत है। गुरु जी हम गाएं महिमा, महिमा अनंत है गुरु की महिमा गाओ, गाते गाते जुबान नहीं थकनी चाहिए। अब जो है कहा मैं करता, उसके पुण्य क्षीण होते हैं। अब बार बार मैंने यज्ञ किया, मैंने जो है इतने बागीचे लगाए, सब अपना वर्णन मैं कर रहा, आधी पुण्य नष्ट कर दिया। कहा तुम तो बहुत दानी हो, बहुत पुण्यवान हो, हम तो अब तुम्हारे है ही हैं, लेकिन तुम राज पर गद्दी पर बैठे हो और तुम कह रहे हो कि हम अंतापुर में आएंगे, लेकिन अंतापुर में इस तरह थोड़ी आते, जैसे इंद्र आते थे उसी तरह तुम भी आओ। तो कहा वो देवी कैसे। कहा ऐसा है, इंद्र जो है रथ पर बैठ के और जय रथ की स्वर्ग की परिक्रमा करके रोज तब अंतापुर में आते थे हमारे पास। और जानते हो सप्त ऋषियों को उसी जो है रथ पर नादते थे और नाद उस पर बैठते थे और बैठ करके स्वर्ग की परिक्रमा करते थे। आपने कहा अरे देवी इसमें कौन से बड़ी बात। सप्त ऋषियों को पकड़ा और पकड़ करके रथ में नाद दिया, रथ में नाद करके नाहुस बैठ गया। अब बताओ संत के शरणागत होना चाहिए, लेकिन मूढ़ बुद्धि कामातुर इंसान जो होता है उसको सही मार्ग नहीं मिल सकता है। याद कर लो, सही मार्ग तो गुरु के द्वारे में जा करके भक्ति रस में डूबे हुए को मिलता है। ये सोच लो, मन जो है विषयों के तरफ जाता है, इसलिए मन का कहा न मानिए, मन है पक्का दूत और मन ले जाए दरियाई में बोरे, अपना खड़ा रहे दूर दूर खड़ा रहेगा, तुमको आवागमन के चक्कर में उस दरिया में बोर देगा। अब नाहुस सप्त ऋषियों को पकड़ा और पकड़ के नाद दिया और नाद दिया तो जो है बैठ गया। अब उसके तो जो है कहाँ वासना भरी हुई थी कि कब सची के पास में जाए कब। अब वो जो है स्वर्ग की परिक्रमा करने के लिए ऋषि तो बेचारे ऋषि संत होते हैं, नद गए रथ पे और जो है वो जो रथ हाँकने वाला कोड़ा होता है उसी से चाबुक लिया, उस चाबुक उठा करके ऋषियों को मारने लगा। कहा सब उसकी भाषा थी जल्दी जल्दी चलने का, सब चलो सब चलो, और उसी जो है चाबुक से मार दे सन ऋषि को। सब करते करते ऋषि जो है संभाल के चलते थे, कोई कीड़ा ना रास्ते में आ जाए, कोई जीव हत्या ना हो जाए, संभाल के चलते थे। लेकिन ये कहता जल्दी जल्दी सब चलो। एक ऋषि को बहुत तेज से उत्तेजना आई,
उसने कहा सब 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 करता है, मूर्ख कहीं का, अरे दुष्ट आत्मा, जा तू सर्प बन जा। सर देखो 100 यज्ञ भी किए और जो है 100 यज्ञ करके क्या हुआ, उसको कोई लाभ मिला? गिरा आ करके धरती पर और सर्प की योनि पा गया नाहुस। सची गुरु की युक्ति बताए से, ये गुरु की महिमा। आप कहते हो गुरु की महिमा क्या होती? ये गुरु की महिमा होती है। और यह धरती पर गिरा आ करके और जो है सची का पति व्रत जो था भंग नहीं हुआ। कैसे भंग नहीं हुआ? ये गुरु की महिमा थी। गुरु ने युक्ति बता दी, युक्ति बता करके सची को बचा लिया और इंद्र जो है वापस अपनी गद्दी पर आ गया, वापस आ गया। ऐसे तुम भी गुरु की महिमा को साधारण मत समझो। गुरु की मत जो लिए सयाने हैं वो कभी नहीं डूबते हैं। गुरु की मत लेने वाला जो होता है वो बड़ा सयाना होता है। ऐसे जिंदगी में सब कुछ है। कहते गुरु ब्राह्मण की राज में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था। सोने की लंका थी, सब कुछ होते हुए लेकिन गुरुमति नहीं थी। इसलिए रावण को देखो सब विनाश हो गया। ऐसे मेरी रावण बुद्धि नहीं होनी चाहिए, गुरुमति मेरे जीवन में होनी चाहिए। जिसके जीवन में गुरुमति नहीं है वो महिमा नहीं जानता है तो क्या, और जो कोई महिमा जानता है तो वो जो है गुरु की मति ले करके चलता है। तो तुम सयाने बनो, गुरु की मति को ले करके चलो। और गुरु की महिमा कौन गा सकता है? गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा को गाने वाला महापुरुष ही कोई होता है। स्त्री पुरुष की बात नहीं है, महापुरुष ही जो महान काम करता है वही गुरु की जो है मत लेता है, वही गुरु की महिमा गाता है। गुरु तुम्हारे, वो कहते हैं गुरु जिसने गुरु जीवन में धार लिया, उसकी महिमा को जान लिया, वही सच्चा भक्त वही होता है। और वही जो है इस सारे जंजालों से गुरु छुड़ा देता है, पार लगा देता भव सागर से। ये गुरु की महिमा, पापी से पापी भी पार उतर जाते हैं। ऐसा बात, ऐसी समझ लो। गुरु की महिमा बहुत अनंत है बेटा। हरि ओम बेटा, हरि ओम।